नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, ग़िज़ा मील खाना, सबक नंबर 8, खाने का बुनियादी उसूल। लिखा है कि ज़्यादा खाना उन लोगों के लिए और भी ख़तरनाक है जो तबअन सुस्त और राहत पसंद होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा भूख से कम खाना और कुछ वर्जिश करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फैयाज़ कुदरत की तरफ से अच्छी सलाहियतें लेकर आए हैं, मगर उसके बावजूद जितना कुछ करना चाहते हैं उसका निस्फ़ यानी आधा भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपने हालात का जायज़ा लें तो उन पर वाज़े हो जाएगा कि उन्हें अपनी भूख पर कुदरत हासिल नहीं और वो महज शिकम के बोझल यानी पेट के भारीपन की वजह हो जाने की वजह से बुलंदी में ज़्यादा परवाज़ नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है कि बोझल पेट यानी भारी पेट के साथ कोई शख्स अपनी खुदादाद सलाहियत के साथ बुलंदियों में परवाज़ नहीं कर सकता। दिन भर में 3 बार से ज़्यादा न खाए। सादा खानों के सिवा अनवा व अक़साम की चीज़ें न खाइए। भूख से ज़्यादा हरगिज़ न खाइए और रोज़ाना थोड़ी सी वर्जिश भी कर लिया कीजिए। फिर देखिए कि तबीयत की काहिली सुस्ती, जिस्म की कमज़ोरी, फतूर हज़्म यानी हज़्म की ख़राबी और जहनी और जिस्मानी क़ुव्वतों की सुस्ती किस कदर जल्द ख़त्म हो जाती है और आपकी सलाहियत कितनी तेज़ी से उभरती है। अगरचे ग़िज़ा के बाब में उन लोगों के लिए इस कदर मोहतात होना ज़रूरी नहीं जो सख्त जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त के कामों में लगे हुए हैं, मगर ऐसे लोग भी अगर थोड़ी सी एहतियात करें, जिस्मानी ज़रूरियात से ज़्यादा न खाएं और खाने में तरतीब और वक्त का ख्याल रखें, तो ये चीज़ उनके लिए भी सेहत, क़ुव्वत और जफ़ाकशी की सलाहियत में इजाफ़े का बाइस होगी। ज़ौफ़े मैदा यानी मैदे की कमज़ोरी और ख़राबी से बचने की तदबीरें। सख्त मेहनत या वर्जिश के बाद फ़ौरन खाना ख़राबी का बाइस होता है। सख्त मेहनत या वर्जिश के बाद फ़ौरन खाना खाना ख़राबी हज़मे के ख़राबी का बाइस होता है, क्योंकि बदन की बढ़ी हुई हरारत और थकान की हालत में आलात हज़्म, दिमाग और आसाब पर बहुत ज़्यादा बार यानी बोझ पड़ता है और तमाम हज़्म में खलल वाक़ होता है। इसी तरह शदीद इज़्तिराब, हैजान और उजलत यानी जल्दबाजी की हालत में खाना भी फतूर हज़्म यानी हज़्म को ख़राब करने का मूजिब होता है, क्योंकि इस वक्त तबीयत की तवज्जो दूसरी तरफ होती है और असबी मराकिज़ निज़ाम हज़्म में तवाज़ुन यानी बैलेंस कायम रख सकते। खाना खाने के फ़ौरन बाद वर्जिश या मेहनत के काम में मसरूफ़ हो जाने का नतीजा भी यही होता है, क्योंकि तबीयत की तवज्जो और बदन की क़ुव्वतें दो जानिब तकसीम हो जाती है और हज़्म ग़िज़ा के आमाल पूरे तौर पर अंजाम नहीं दे सकते। एक तबी उसूल है कि खाना ऐसे वक्त खाया जाए जब ज़हनी और जिस्मानी दोनों हैसियतों से बदन में सुकून हो। जालिनूस ने कहा है कि खुशी ग़िज़ा को हज़्म करने और जुज़्वे बदन बनाने में मदद देती है और रंज और गम खाने को जुज़्वे बदन नहीं बनने देता। यूरोप में डॉक्टर कैनन एक्सरे के माहिर हैं। उन्होंने एक्सरे के ज़रिए से मैदे, जिगर और अंतड़ियों की मुख्तलिफ़ हालतों का मुआयना किया। उनका मुशाहिदा है कि रंज और गुस्से की हालत में हाज़मे के जुमला आज़ा पर कुछ ऐसा आसाबी असर पड़ता है कि वो बेहिस हो जाते हैं। ये एक मुसल्लमा तिब्बी उसूल है कि रंज और गम की हालत में खाया हुआ खाना जहर का असर रखता है, इसलिए खाना खाते वक्त खुशो खुर्रम रहना चाहिए। पूरी, कचौरी और पराठों की निस्बत सादा रोटी जल्दी हज़्म होती है। सादा तरीके पर घी डालकर पकाई हुई सब्जियां, तरकारियां और गोश्त तेज़ मसालेदार रोगन जोश और रोगनदार ग़िज़ाओं से 1000 दर्जा बेहतर और जल्दी हज़्म होने वाला और सेहत बख्शने वाले हैं। मगर हिंद व पाक में आम तौर पर सब्जियों वगैरह को पकाते वक्त मसालों और घी में भूनकर भारी और शकील बना दिया जाता है, जो देर से हज़्म होता है। मैदे की बनी हुई चीज़ें, इसी तरह शकील यानी शकील भारी मिठाइयाँ, घी में तले हुए पकवान, जर्दे, पुलाव, रोगन जोश और तमाम रोगनदार ग़िज़ाए खाने में
हज़मे को ख़राब करने की शिकायत पैदा करती है। केक, पेस्ट्री और चॉकलेट वगैरह भी नुकसानदेह है। खाना खाने के बाद कम से कम निसफ यानी आधे घंटे तक कोई दिमागी काम न करना चाहिए। बाज़ लोग खाने के दौरान में या खाना खाते ही मुताला शुरू कर देते हैं। इससे दिमाग और हाज़मे पर बुरा असर पड़ता है। खाने के दरमियान ज़्यादा पानी या दूसरी सयाल यानी पानी वाली जिसमें पानी का मादा होता है, ऐसी चीज़ें पीने से हज़म में ख़राबी वाक़ई होती है और मैदे में ज़्यादा रुतूबत की मौजूदगी में ग़िज़ा बखूबी हज़म नहीं हो सकती। खाने के दौरान में प्यास लगाने वाली चीज़ों से हत्तल इम्कान परहेज़ करना चाहिए। खाने में ज़्यादा नमक, मसाला, अचार, चटनी और मुरब्बा जैसी चीज़ें हज़म होने में मदद देने की बजाय प्यास को बढ़ाकर हज़म में ख़राबी पैदा करती है। तिब्बी उसूल ये है कि जो चीज़ भी हम खाएं उसके दर्जे हरारत यानी उसकी गर्मी का पारा हमारे जिस्म के मुताबिक हो, न ज़्यादा सर्द न ज़्यादा गर्म, बल्कि मुतदिल यानी बैलेंस दर्जा हरारत पर हो। बर्फ़, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, मलाई की बर्फ़ी, बर्फ़ में लगी हुई बोतल या बर्फ़ में लगा हुआ कोई भी फल जिसके पीने या खाने से दांत ठंडे हो जाए, दांतों और मसोड़ों के लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा बर्फ़ मिला हुआ पानी और ज़्यादा ठंडी चीज़ें मैदे को कमज़ोर करने का बाइस होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।